सिक्के का दूसरा रुख जो होगा आमदनी पे वार, और वो इस दफा के बजट में होगा। और होशरुबा टैक्सेस लगेंगे। मैं आपसे बात कर रहा था तो मैं ट्विटर पे देख रहा था कि वजारत हज जो है 200 ऑफिशियल्स वो इस साल हज पे लेके जाएगी, और इधर जो है शहबाज शरीफ साहब ऐलान कर रहे हैं कि कौम की ख्वाहिश जारी करेगी। और उसमें जो हज के जो वजीर हैं, आपको ये पता है कि वो किन के बेटे हैं जी। वो अपना जाती स्टाफ जो है 25 लोगों का लेके जाएंगे, जिसमें गनमैन भी जाएंगे, उनके गार्ड भी जाएंगे खानसामे भी जाएंगे। उनका जाती स्टाफ 25 लोगों का हज करने उनके साथ जाएगा। तो आप अंदाजा लगा दें कि कितने भूखे थे, मतलब कितनी भूख थी। अभी वो भूख और उस तड़प को जो है ना वो खत्म कर रहे हैं। अभी फिलहाल उसमें वो मसरूफ है। और आए थे ये महंगाई मकाऊ मार्च करके, और इन्होंने जो है पाकिस्तान को एक ऐसा तोहफा महंगाई का देने जा रहे हैं जो 75, मेरी बात आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये चलाइएगा जी। 75 साल में एक दफा पाकिस्तान में पहली दफा महंगाई आई थी भुट्टो के दौर में, दूसरी दौर में आई थी 2008-9 में जी। और अब जो है जो अब आएगी महंगाई वो 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी। अच्छा। और ऐसा रिकॉर्ड तोड़ेगी कि जो है लोगों की कमर टूट जाएगी। 30% से ज्यादा गालिब इम्कान है कि इस साल महंगाई होगी, क्योंकि 40% जो है बढ़ा दी अभी तक, अल्लाह आपका भला करे, 45% बिजली बढ़ा दी है, 45% गैस बढ़ा दी है। इसके अलावा हर जो चीज मार्केट में जो है आप लेने जाए, खाने पीने की अशिया जो है वो 25 से 40% पिछले 2 महीने में उसका इजाफा हो गया। और ये जो महंगाई होगी ये यहाँ नहीं रुकेगी बात। जब इतनी महंगाई होती है तो जिन ममालिक से आप तिजारत करते हैं, अगर आपका और उनका महंगाई का जो फर्क होता है उतना आपका इकोनॉमिक्स कहती है कि करेंसी गिरेगी। तो फर्ज करें हमारी अगर 30% महंगाई होती है और आलमी महंगाई जो है 6-8% होती है, तो 5% हमारी करेंसी वापस से गिरेगी। यानी कि जो अभी 200 का डॉलर है वो पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, 230, 225, 240, उसकी फिर वापस से महंगाई आएगी। तो इसको मुज़म्मिल साहब आप तो बहुत राउंड ऑफ इन्फ्लेशन, आप बहुत खौफनाक बात कर रहे हैं कि 230-40 तक डॉलर जाएगा। ये तो आते ही यहाँ तक पहुँच गया, पेट्रोल वहाँ तक पहुँच गया। लेकिन इस सारे अमल में आप नहीं समझते कि जो हुकूमत ने एक बेहतरीन इकदाम किया है उसके बाद लोगों को खासी रिलीफ मिल सकती है? देखें, आम आदमी के लिए 2000 रुपए जैसी बड़ी और खतीर रकम अगर वो मिलेगी तो उससे तो खासी बेहतरी हो जाएगी एक आम आदमी की। देखें, सारे गनमैन तो वजारत हज वाले वजीर लेके जा रहे हैं, तो वो आवाम को इतने पैसे दे रहे हैं तो साथ कोई गनमैन और कोई सिक्योरिटी भी तो दे, और एक एक बोरी भी दे, जिसमें इतने सारे पैसे कहाँ लेके जाएंगे वो, कैसे मतलब संभालेंगे? और कोई सरमायाकारी की इन्वेस्टमेंट भी, मतलब कोई टिप्स भी दे कि ये पैसे से सरमायाकारी भी आखिर करनी होगी। आवाम बेचारी इतनी शरीफ है, उनको इतना सरमायाकारी का भी नहीं पता। तो आप मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उस 2000 रुपए के साथ ये सहूलियतें भी तो फराम करनी चाहिए इनको। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है। तो आपने तो बजट से पहले कह दिया कि इतना खौफनाक होने वाला है। अच्छा, मामला बजट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। मुज़म्मिल साहब, बजट आने वाला, चंद दिन अब बाकी रह गए हैं, तो कुछ ये बातें भी हो रही हैं कि एक तो आप लोगों ने उस वक्त कुछ प्लान किया था कि 35% तक जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, अब जो आज खबर सामने आ रही है कि 35% तक तो मामला ही नहीं है सरकारी मुलाजमीन के। क्या को पैसे नहीं है, और आपके पास क्या ऐसा फॉर्मूला था जो आप बढ़ाने जा रहे थे, और अब ये टैक्सेस जो हैं वो मजीद बढ़ाए जा रहे हैं? जितनी मराद थी, जो रियायतें थी, वो भी अब ख़त्म की जा रही हैं आइंदा टैक्स में, बजट में। तो क्या फिर सिचुएशन होगी इस बजट के बाद? ये देखें, बजट जो है ना सिक्के का दूसरा रुख है। अब सिक्के का पहला रुख महंगाई था, सिक्के का दूसरा रुख जो होगा आमदनी पे वार, और वो इस दफा के बजट में होगा। और होशरुबा टैक्सेस लगेंगे, और जो है लोगों की, और खास तौर पे जो मिडिल क्लास के तनख्वाहदार लोग हैं उन पे टैक्सेस लगेंगे। और अलग अलग अभी खबर वैसे ही आना शुरू हो गई है कि 100 रुपए का अगर आप अब मोबाइल फोन में बैलेंस डालेंगे तो उस पर 30% टैक्स कटेगा, यानी कि 55 रुपए आपको मिलेंगे। तो ये सारा का सारा जो है जोर इनका आम आवाम पे है। रही सवाल, आपने कहा कि हमने क्या किया था, देखिए हमने, आपको याद होगा कि फरवरी के दरमियान जो है 15% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ा दी थी। और फिर शहबाज शरीफ साहब जब आए 10 अप्रैल को, तो उन्होंने जो है ना जोश खिताबत में 10% तनख्वाह बढ़ा दी।
सुबह उनके वजीर खजाना ने बोला भाई वो 15% जो है अभी शुरू हुई है, आपने भी बढ़ा दी, तो वो उन्होंने फिर अगले दिन वापस ले ली थी। तो बातें इनकी बड़ी बड़ी हैं और फिर आपको पता है इतना बड़ा मुराद दे दी तो कौम तो इनका शुक्र, मतलब अब हमारी अगली नस्लें भी अदा करती रहेंगी इनका। अब तीसरी बात ये कि हमारे पास क्या फॉर्मूला था। हमारे पास सबसे पहले एक फॉर्मूला था दयानतदारी का, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला था दर्द का और एहसास का, ठीक है ना। यह है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते निकालते हैं। पूरी दुनिया कहती रही कि 6,100 अरब रुपए आप हालांकि टैक्स हम इस साल हासिल करेंगे, 5,800 पिछले साल अनाउंस किया था बजट में। पूरी दुनिया कहती रही कि ये 5,000 भी कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अल्लाह ताला ने 6,100 अरब कराया, दयानतदारी थी, मुल्क में तरक्की हुई, 6% की रफ्तार से जो है हमारी मईशत चली। तो एक हमने जब पिछले साल देखा कि जब आलमी महंगाई आई तो हमने एक बात, हमने आपस में अपनी काबीना में अपने आपस में बात की कि एक महंगाई है जो हमारे बस में नहीं, क्या है। तो उसके लिए हमने एक अपने लिए 3 अल्फाजों में एक सबक तैयार किया, महंगाई का तोड़, आमदनी पे जोर। सही, ठीक है। आपके बड़े बूढ़े भी कहते होंगे, आपने अक्सर सुना होगा कि जेब में पैसे हो तो महंगी चीज भी सस्ती है, और पैसे ना हो तो सस्ती चीज भी आपके लिए पहाड़ के बराबर है। ठीक है। हम जो है वो वाली उस थ्योरी पे अमल करना शुरू हो गए थे कि लोगों की आमदनी में इजाफा करो, ताकि ये अगर महंगाई आलमी आ भी रही है तो वो उसको खुद बर्दाश्त कर सके। यहाँ पे अब जो है ना ये उल्टा, ये इन्होंने उसका रिवर्स पकड़ लिया है कि जेब में पैसे नहीं डालो, महंगाई कर दो इतनी, मतलब पैसे ही ना हो, अगर कोई चीज सस्ती भी हो जाए तो वो इतनी महंगी लगे लोगों की कुव्वत से खरीद से बाहर हो। नहीं, पैसे तो सर उन्होंने बहुत डाल दी, 2,000 रुपये बड़ी रकम होती है, उन्होंने बहुत ज्यादा वो कर दिया है। अच्छा, मेरा एक सवाल बड़ा अहम है, आप लोगों ने जीरो टैक्स की बात की इमरान खान साहब ने, लेकिन ये बजट आ रहा है तो ऑनलाइन, सोशल मीडिया और जो आईटी रिलेटेड जितना भी मामला था उस पर अब टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ हो गई है इस हुकूमत की जानिब से। तो इसका मतलब है जो मुल्क में ज़र मुबादला लाने वाले लोग थे अब उन पर भी भारी टैक्सेस लगाए जाएंगे, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप जितनी भी हो रही थी वो भी अब स्टेक पर आ जाएगी। देखिए, अभी तो ना वजारत खजाना, ना वजीर खजाना, ना पीडीएन, ये तो बजट तीनों बना ही नहीं रहे। इनको तो बजट बना के IMF देगा, इन्होंने तो पढ़ना है, तकरीर करनी है भाई। इनको क्या पता, इनको क्या एहसास के बजट से मतलब कितनी मतलब आवाम को तकलीफ होगी और क्या होगा। इनको तो सिर्फ एक चीज सामने नजर आ रही है कि हुकूमत कैसे बचा ले। और हुकूमत, अभी मैं ट्वीट आया कि वो जो हम इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं, हम मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर और कैपिटल अकाउंट और उस पर जो है रोशन डिजिटल और लोगों के अकाउंट फ्रीज नहीं कर रहे, हम वो शहबाज शरीफ साहब हुकूमत की किफायत शहरी की बात कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि इनको किसी चीज का एहसास नहीं है, और ये सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमने जो बिजली की कीमत बढ़ा ली है, ये मुल्क जो है माली क्राइसिस से बाहर निकल गया। यार किस तरह के इंसान है कि माली क्राइसिस से बाहर निकल गए। एक इनके जो है वजीर तवानाई कहते हैं कि मुल्क में लोड शेडिंग नहीं है। मतलब ये कौन सी दुनिया में, कौन से पाकिस्तान में, किधर बैठ के ये किसकी बात कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर ये जो मतलब दुनिया, मुजम्मिल साहब, दुनिया है जो इस तरह से दायरा लगाते हैं वहाँ हैं, उनके घर में नहीं है लोड शेडिंग। आपके घर में हो रही होगी, हमारे घर में तो लोड शेडिंग हो रही है, तो इसका मतलब है वो दुनिया वो उससे बिल्कुल हट के है। तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर बेहतर हो गया बिजली की कीमत बढ़ाने से, तो वो वहाँ होगा तो पाकिस्तान का नाम भी हुक्मरानों ने अपने इर्द गिर्द रखा हुआ है, तो यही मामलात होंगे। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ। और एक बड़ी खबर दिए कि जा रहे हैं कि 75 साल में इतनी ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में नहीं हुई जो अब आने वाले दिनों में हो रही है और होने वाली है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो बिजली के हवाले से है उस पर हम कुछ बात करेंगे कि मुल्क में इस वक्त लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या, और इस वक्त लोड शेडिंग की सूरत हाल पर बात करेंगे। पेशावर से हमारे नुमाइंदे आसिफ शकूर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पेशावर में क्या सिचुएशन है इस वक्त, कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है, बताइएगा आसिफ शकूर। देखिए, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी लोड शेडिंग जो है उसका सिलसिला जारी है, बल्कि लोड शेडिंग गैर एलानिया जो है लोड शेडिंग हो रही है। और शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है, जबकि देहाती इलाकों में 16 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग
की जा रही है। पेस्को काम का कहना है कि शॉर्टफॉल जो है वो 1045 मेगावाट तक पहुंच चुका है और डिमांड जो है वो 2000 मेगावाट से ऊपर तक की तलब है। हमारे साथ एक खातून शहरी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। आप कौन से इलाके में रहती हैं और लोड शेडिंग आपके इलाके में हो रही है, कितनी हो रही है और कितनी क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है? जी मैं अभी पेशावर में रह रही हूँ और लोड शेडिंग इतना ज़्यादा हो गई है कि बस हम कुछ बोल नहीं सकते। सारी रात हम सोना जो है ना वो हराम हो गई है। हम बैठे रहते हैं, बिजली नहीं है और यूनिट इतना ज़्यादा हो गई है कि हद से भी ज़्यादा हो गई है। अभी मेरा बिल आया ना एक पंखा और एक लाइट पे 8000 रुपये। अगर हम क्या करें, हम किधर जाएं? एक तरफ से जो वज़ीर आज़म आते तो लोड शेडिंग आते, दूसरी तरफ से जो वज़ीर आज़म आते तो महंगाई आते। हम किधर जाएं? हम तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं। हम ज़िंदगी कैसे गुजारें? हम किधर जाएं? अगर ये वज़ीर आज़म के हमारे सर पे दुपट्टा अच्छा नहीं लगता तो हम ये लुटा देंगे। हमारे लिए ये कपड़े जो ये भी बहुत महंगा हो गए पहनने के लिए। वज़ीर आज़म कहते हैं हम अपने कपड़े बेच के जो है पूरी करेंगे ना। वो अपनी जुबान पे बोल रहा है, करता तो नहीं है। हमें आंखों में सुरमा डालता है, बोलते हैं, लेकिन करता तो नहीं है। काश वो वज़ीर आज़म आ जाए, कहते हम अवाम के लिए बहुत कुछ करते। आओ ना, मरीन नवाज किधर चले गई? आप जो बहुत बोल रही है, आ जाओ, अभी निकलो, अवाम से मिलो, अवाम के बात सुनो और काम करो। आप जब कहते हैं मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, कपड़े आप कब बेचेंगे? आ जाओ, बेचो, हमारे लिए खिदमत करो, निकलो। तुम्हारे पास दौलत का क्या कमी है? हमारा खिदमत करो। हम किधर जाए? जी शहरी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, बिलबिला रहे हैं। आसिफ शकूर हमें पेशावर की सूरत हाल, वहाँ पर खातून जो है जिस तरह से वो इस परेशान है इस लोड शेडिंग और महंगाई के नतीजे में। मुल्तान की सूरत हाल माजिन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी माजिन, क्या मुल्तान में इस वक्त सिचुएशन है लोड शेडिंग की? मुल्तान में घरेलू सार्फिन हो या कमर्शियल सार्फिन हो, दोनों को ही लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। दही इलाके और शहरी इलाके 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। शहरी मौजूद हैं, मार्केट के लोग हैं, आप बताएं कितनी परेशानी हो रही है, काम कितना मुतासिर हो रहा है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, कारोबार कर नहीं सक रहे। हर घंटे बाद तो लाइट जा रही है, इधर कस्टमर आता है, बंदा उसे टाइम देता है, उससे भी हमारी बहस मुजाहिला हो जाती है। सिर्फ लोड शेडिंग के पीछे घर वाले लोग तंग है, क्या करें? ये बहुत परेशानी डाल दी है इन लोगों ने, तो हमारे लिए एक समझ से बाहर हो गया सारा। बिल्कुल समझ से बाहर हो गया। मुल्तान के शहरी इलाकों की बात की जाए तो 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। दही इलाकों में लोड शेडिंग 10-10 घंटे तक पहुंच चुकी है। जो दुकानदार हैं या घरेलू लोग हैं, तमाम ही इस हवाले से खासी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाल बता रहे थे माजिन यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।